हेलो गाइस, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम टू माय चैनल यम्मी एंड फूड। अगर डोमिनोज जैसा पिज्जा हमें 2 मिनट में घर पर ही मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं डोमिनोज स्टाइल पिज्जा बनाने की रेसिपी। और इसके लिए बिल्कुल आपको माइक्रोवेव नहीं चाहिए, कोई पिज्जा बेस नहीं चाहिए और 2 मिनट में ये पिज्जा जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड पे बटर लगाएंगे। ये हमने ब्रेड पे बटर लगा के ब्रेड तैयार कर लिया और अब हम इसे थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं। ब्रेड को हम टोस्ट करने के लिए मैंने इस तरह का एक पैन लिया है। आप चाहें तो तवा भी ले सकते हैं, पर मैं नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से हम जो बटर वाली साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखी है और इस तरह से हम ब्रेड को हल्का हल्का सा टोस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ब्रेड जो है वो हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं सेकना है। और अब हम इस ब्रेड को यहाँ इसमें से निकाल लेंगे। इस तरह से ये मैंने 2 ब्रेड जो हैं वो टोस्ट करके तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें ग्रिलर में भी टोस्ट कर सकते हैं, तवे पे भी टोस्ट कर सकते हैं। मैंने पैन में टोस्ट किया है। और जितने भी पिज़्ज़ा आपको बनाने हैं उतनी ब्रेड को आप इस तरह से टोस्ट कर लें। चलिए अब हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा की सीजनिंग करने के लिए अब मैंने जिस तरफ से रोस्ट किया है ब्रेड को, उसी साइड पर मैं जो पिज़्ज़ा सॉस है वो लगाऊंगी। अच्छे से आप पिज़्ज़ा सॉस लगाइए, चारों तरफ से कवर करते हुए लगा देंगे हम इसे। आप पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बहुत ही इजीली घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और इस तरह से ये हमने ब्रेड की सारी तरफ पिज़्ज़ा सॉस लगाकर ब्रेड को जो है वो रेडी कर लिया है। और अब मैं इस पर लगाऊंगी थोड़ा सा चीज़, क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए हम थोड़ा डबल कोटिंग करेंगे चीज़ की। और अब हम इस पर सारी जो हमने वेजिटेबल्स लिए हैं, ये मैं इस पर ऑनियन है, ऑनियन को रख रही हूँ। ये बीच में हम टमाटर भी रख देंगे थोड़े। जो भी सब्जियाँ आपको पसंद है, जितनी भी क्वांटिटी में आपको पसंद है, आप उस हिसाब से इन्हें रख सकते हैं। ये थोड़े से हम स्वीट कॉर्न भी डाल देंगे इस पर। अगर आपको लंबी शेप में इस तरह से सब्जियाँ नहीं रखनी हो, आप उन्हें बारीक काट के भी ले सकते हैं, पर मुझे इसी तरह से ही अच्छी लगती हैं। ये सब्जियाँ बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला लुक देती हैं, तो मैंने इसीलिए ऐसे लिया है इनको। और ये हमारी टॉपिंग्स जो है वो रेडी हो गई है। और अब हम इस पर सीजनिंग करेंगे। ये मैं इस पे डाल रही हूँ ऑरिगेनो, और ये मैं थोड़ी सी डाली है इस पे मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग, और ये हमने डाले हैं थोड़े से इटालियन सीजनिंग। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ढेर सारा चीज़। और अब ये पिज़्ज़ा हमारा तवे पर बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे हम तवे पर ही बेक करेंगे। इसी तरह से मैं अपना दूसरी जो ब्रेड है उसे भी इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने दोनों जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो तैयार कर लिए और इस पर हल्का हल्का सा मैं सॉल्ट जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि चीज़ में सॉल्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्ट ऊपर से एडिशनल फ्लेवर देगा। और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं चिली फ्लेक्स का यूज़ यहाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खाते टाइम जिसको पसंद होंगे वो खा लेंगे और बच्चे इस तरह से चिली फ्लेक्स वाले खा नहीं पाएंगे। तो जब आप खाने लगें तब आप ऊपर से भी चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसको तवे पे बेक करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बेक करना। ब्रेड पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए मैंने इस तरह पैन ले लिया है। पैन को मैंने गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। और इस बटर को मैं अच्छे से पैन में फैला दूंगी। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब हम अपने पिज़्ज़ा को इस तरह से रख देंगे इस पे। और गैस की फ्लेम को मैंने लो मीडियम के बीच में रखा हुआ है। और अब मैं इस पिज़्ज़ा को इस तरह से ढककर 2 मिनट के लिए रख दूंगी, जिससे कि चीज़ जो है वो बहुत इजीली मेल्ट हो जाएगा ढकने से। जो बेस है वो बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह क्रिस्पी हो जाएगा ब्रेड का। 1 मिनट हो गया और चीज़ हमें दिखने लग गया है कि मेल्ट हो गया है बिल्कुल। और अब हम इसको हटा देंगे और निकाल लेंगे। ब्रेड जो हमारी है वो बहुत ही अच्छी क्रिस्प हो गई है, बहुत अच्छी क्रिस्प लग रही है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये पिज़्ज़ा और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। और इसी तरह से हम अपने बाकी के पिज़्ज़ा जो हैं उन्हें भी इसी तरह से पैन में टोस्ट करके तैयार कर लेते हैं। और ये मैंने जो दूसरा पिज़्ज़ा है ये भी मैंने डाल दिया है। इसी तरह से हम इसको भी बेक कर लेंगे। ये हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। और आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, और चाहें तो आप बिल्कुल इन्हें इस तरह से कट कर लें पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से। और ये मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया और इसे मैं सर्व करूँगी। और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ब्रेड जो है वो पिज़्ज़ा की तरह ही बिल्कुल क्रिस्प हो गई है। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये पिज़्ज़ा हमारे। और बिल्कुल 2 से 3 मिनट में ये पिज़्ज़ा जो है वो बनकर रेडी हो गया है। ये हमारा झटपट 2 मिनट में ब्रेड पिज़्ज़ा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बच्चों को, बड़ों को ये पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। जस्ट 2 से 3 मिनट लगे मुझे इसे बनाने में। और अब आप भी ये गर्मा गर्म पिज़्ज़ा एंजॉय कीजिए, और हम भी एंजॉय करते हैं। मुझसे तो ज़्यादा देर वेट नहीं हो रहा है इस पिज़्ज़ा को एंजॉय करने के लिए। और एक बार इंग्रेडिएंट्स की जो एक्चुअल प्रोपोर्शन हमने जैसे जैसे यूज़ किया है वो लास्ट में आप देख लीजिए। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने ली है शिमला मिर्च। ये मैंने एक छोटी सी शिमला मिर्च को इस तरह से लंबा काट लिया है। और एक प्याज को मैंने इस तरह से लंबे इसमें स्लाइसिस में काट लिया है।
और मैंने आधा कप स्वीट कॉर्न लिए हैं और एक छोटे टमाटर को इस तरह से काट कर ले लिया है। इसका बीज मैंने अलग निकाल दिया है। सब्जियां जो है वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से कोई सी भी सब्जियां ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ब्रेड को सेकने के लिए लिया है बटर, पिज़्ज़ा सॉस, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप शेजवान सॉस और टमाटो सॉस को मिक्स करके भी ले सकते हैं या ओनली टमाटो सॉस भी ले सकते हैं। नमक एज पर टेस्ट, और ये मैंने लिया है पिज़्ज़ा चीज़, मोज़रेला चीज़, जिसे मैंने इस तरह से ग्रेट करके रख लिया है। और साथ ही हमने लिए हैं कुछ सीजनिंग्स, जिसमें मैंने लिया है इटालियन सीजनिंग्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग एंड ऑरिगेनो। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो भी सीजनिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें आपको पसंद है वैसे ले सकते हैं। और साथ ही में हमने लिया है मेन इंग्रेडिएंट ब्रेड, और ये मैंने लिया है सैंडविच ब्रेड। आप जो भी ब्रेड आपको खाना चाहें, ब्राउन ब्रेड खाना चाहते हैं, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, कैलोरी कॉन्शियस है, तो आप ब्राउन ब्रेड लें, ओट ब्रेड लें, मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। नई रेसिपी और किचन टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले जानकारी के लिए घंटी को दबाएँ।